देखो सुनो, ये देखो कहना कुछ नहीं चाहता हूँ, तू समझना बहुत कुछ चाहता है। देखो तो डेट टू इक्विटी रेशियो, पहला देखो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ध्यान से सुनो सारे बच्चे, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेट डिवाइडेड बाय, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, डेट मतलब मैं बताया था टोटल डेट मतलब लॉन्ग टर्म नॉन करंट प्लस करंट बताया था। तो डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। इक्विटी मतलब क्या? डेट का मतलब यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट है। तो लॉन्ग टर्म डेट बोलने से क्या, लॉन्ग टर्म डेट बोलने से दो चीज याद रखो बस। लॉन्ग टर्म डेट बोलने से दो चीज, यहाँ पर डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट है और लॉन्ग टर्म डेट का फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। समझ में आया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या क्या है? अरमान अग्रवाल बोलो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हाँ बैंक से लोन, डिवेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, टर्म लोन फ्रॉम पार्टीज, हाँ ट्रेड पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आ रहा है। किसमें आ रहा है? अदर्स में आ रहा है। वेरी गुड। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या क्या बोलो? प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा, ये सब हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, राइट। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज इक्वल टू क्या बोलो? तुम्हारा आ गया डेप्ट। इक्विटी बोलने से क्या? शेयर होल्डर फंड। इक्विटी बोलने से क्या? इक्विटी बोलने से शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब क्या क्या बोलो? इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्लस रिजर्व्स एंड मनी रिसीव्ड देंगे। शेयर वारंट हमेशा जीरो रहता है, उसका कोई काम नहीं, इसलिए नहीं लिखा। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। यस और नो? रिजर्व सरप्लस में जो आ रहा है कौन कौन मुझे समझ गए? जल्दी बताओ। ये हो गया तुम्हारा इक्विटी। डेब्ट बाय इक्विटी को डिवाइड कर दोगे, फ्रैक्शन में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? डिनोमिनेटर हमेशा 1 रहना चाहिए। डिनोमिनेटर हमेशा, लाओ बुक लाओ, डेब्ट इक्विटी का 2-3 क्वेश्चन करेंगे। दो डेब्ट इक्विटी निकालो, इलस्ट्रेशन निकालो, इलस्ट्रेशन निकालो डेब्ट इक्विटी का। आइडियली डेब्ट इक्विटी रेशियो होना चाहिए 2:1। डेब्ट इक्विटी रेशियो आइडियल होना चाहिए 2:1। डेब्ट इक्विटी रेशियो का आइडियल लिखो 2:1, यानी 2 रुपए का अगर बाहर का बड़ा उधारी होना चाहिए तो 1 रुपया शेयर होल्डर फंड होना चाहिए। समझ में आया? तो आप देखो ध्यान सुनो, इलस्ट्रेशन 37, इलस्ट्रेशन 37 बाबू करें, भेजे तो फोटो भेज, तो ठीक बोल रहा है, फोटो भेज सकते। 37 से भेज, थोड़ा सा 42 तक भेज। 37 से 42 भेज जल्दी। 37 से 42 भेजो फटाफट। एक्सरसाइज नंबर की है करंट एसेट लिक्विड एसेट, लिक्विड रेशियो का, करंट रेशियो लिक्विड रेशियो का क्वेश्चन किए कि नहीं घर जाके? नहीं किए हो? परसों के बेटा भूल जाओगे, भूल जाऊंगा। एग्जाम था तो ये एग्जाम चलता रहेगा, लेकिन तुम जो तेरा तो एग्जाम पे नहीं था, मोबाइल चला रहा है खाली। कौन सा एग्जाम? अरे फोटो आया कि नहीं? अच्छा जब मोबाइल चलाता रहेगा ना तो वीडियो बना लेना, तो भैया को भेज देना। अरे फोटो आ रहा है कि नहीं देख रहा हूं सर, क्या है दिल पे ले रहा है। देखो देखो देखो, जो सही आदमी नहीं है कि नहीं? सृजन अग्रवाल 37 देखो, सृजन अग्रवाल उसका दुकान के साइड में जो दुकान नहीं है क्या, वहीं बैठा रहता है सृजन अग्रवाल। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कैलकुलेट डेब्ट टू, शेयर कैपिटल दे दिया बाबू, देखो शेयर कैपिटल दे दिया, शेयर कैपिटल दे दिया 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला, 10,000 इक्विटी शेयर, शेयर कैपिटल दे दिया 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला, यानी 1 लाख रुपया। जनरल रिजर्व दे दिया 70,000 रुपया, सरप्लस बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दे दिया 30,000 रुपया का। तो ये तीनों को मिला देंगे तो क्या निकलेगा? इक्विटी है कि नहीं? अरे इक्विटी शेयर कैपिटल बाबू इधर देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख। कितना? प्रेफरेंस 0 है। रिजर्व में दे दिया, रिजर्व 70,000 का दे दिया, ये दे दिया 30 का, यानी 70 30 कितना हो गया बोलो? 2 लाख। कितना आ गया? 2 लाख आ गया। इक्विटी आ गया 2 लाख। अब डेब्ट देखेंगे, डेब्ट कितना होगा बोलो? डिवेंचर है 75 का, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 25 का। डिवेंचर 75 का, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 25 का, तो 75 और 25 मिला दे कितना हो गया बोलो? 1 लाख। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को नहीं लेंगे क्योंकि वो करंट लायबिलिटी है, तो 75 और 25 मिला देंगे तो कितना हो गया बोलो? 1 लाख।
यस और नो? 1 लाख हो गया डेब्ट, 2 लाख हो गया इक्विटी, 0.50:1. समझ में आया? नेक्स्ट 38 नंबर, कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. 38 नंबर बाबू करें. कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. टोटल एसेट दिया 1.25 का. टोटल एसेट कितना का दिया? टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी दिया 1 लाख का. टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी दिया 1 लाख का. करंट लायबिलिटी दिया 50 का. कितना का? डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाल लो बोला. तो ध्यान दो बाबू, इधर देखो, एसेट लायबिलिटी. टोटल एसेट कितना का बोलो? 1 लाख. टोटल एसेट 1,25,000 का. तो टोटल लायबिलिटी भी कितना आ गया? 1 लाख. सारा उधारी मिला के टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी है 1 लाख का, जिसमें से करंट लायबिलिटी है 50,000 का. तो बताओ लॉन्ग टर्म यानी नॉन करंट लायबिलिटी कितना का होगा? अब 50 हो गया तो 25,000 क्या होगा? शेयर होल्डर फंड. क्या होगा बोलो? कौन मुझे समझ गया? जल्दी बताओ. इधर जितना इधर उतना. टोटल लायबिलिटी दिया है 1 लाख का, जिसमें से करंट लायबिलिटी 50,000 का. तो नॉन करंट लायबिलिटी कितना होगा? 50 काट दो 1.25 से, तो 25,000 शेयर होल्डर फंड है. लायबिलिटी साइड याद करो ना, क्या क्या टॉपिक आता था? शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और तो कुछ नहीं है. तो टोटल लायबिलिटी 1 लाख का बोला, तो इसमें करंट लायबिलिटी 50,000 का, तो नॉन करंट लायबिलिटी कितना का? 50 का. ये दोनों को माइनस कर दिए इससे, तो क्या निकल गया? 25,000 क्या निकल गया? शेयर होल्डर फंड. अब ये है 50 और ये कितना है बोलो? 25. डिवाइड कर दो, ये 50 है वो 25, तो रेशियो कितना आ गया? 2:2. कौन कौन मुझे समझ गई? जल्दी बोलो. नेक्स्ट 39 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो. लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे दिया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे दिया. लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे दिया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे दिया, करंट लायबिलिटी दे दिया, नॉन करंट एसेट दे दिया, करंट एसेट दे दिया. मतलब इक्विटी नहीं दिया है. क्या नहीं दिया है? तो कैसे करेंगे बाबू? देखो इधर देखो, नॉन करंट एसेट दे दिया कितना का बोलो? 3,60,000 का. कितना का? करंट एसेट दे दिया 90,000 का. 360 और 90 कितना हो गया बोलो? 4.5 लाख. कितना हो गया? 4.5 लाख. टोटल एसेट तो टोटल लायबिलिटी भी 4.5 लाख. अब यहाँ पर दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे दिया कितना का बोलो? 2 लाख का. लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे दिया कितना का बोलो? 1 लाख का. करंट लायबिलिटी दे दिया कितना का बोलो? 50,000 का. 3 3.5 तो 1 लाख क्या हो गया बोलो? 1 लाख हो गया शेयर होल्डर फंड. क्या हो गया बोलो? यानी इक्विटी. तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन मिला के कितना हो गया बोलो? 3 लाख. ये आ गया डेब्ट. और इक्विटी कितना है बोलो? 1 लाख. 3 लाख बाय 1 लाख यानी कितना बोलो? 3:2. कौन कौन बच्चे समझ गए? जल्दी बताओ. तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कर पाओगे अभी? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बाबू? अरे बाबू जल्दी बोलो. क्लियर? नेक्स्ट टोटल एसेट्स टू डेब्ट. नेक्स्ट रेशियो लिखो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो. बेटा उसको लिख लो, इसको लिखो, तो इसको लिखो. टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो करेंगे. जो पेन कैसे ले गया? पेन नहीं है दादागिरी कर रहा है. कौन? आयुष ले गया तुम और कहाँ गया? एक एक्स्ट्रा पेन दो बाबू जो को. फिर उन्हें निकल गया. चलेगा. सर माना वो देखो ब्लैक है वीडियो में कितनी देर बोल रहे हैं. सबने को देख कर रूसी है. ब्लू आ गया. ब्लैक ही है. ब्लू से निकल लगा. तो आ गया. दे दे उसको पहले दो. ए बाबू लिखो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो. टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट बाय डेब्ट. लिखो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला लिखो. टोटल एसेट बाय डेब्ट. टोटल एसेट बाय डेब्ट. डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट. लॉन्ग टर्म डेब्ट का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन. अब टोटल एसेट का फॉर्मूला नॉन करंट एसेट प्लस. कुछ समझाना नहीं है, फटाफट क्वेश्चन करते हैं. देखो 41 नंबर फोटो भेज. 43 से भेज फोटो. आइडियल है क्या इसका? आइडियल देखते हैं बुक में दिया होगा. 1:1. 40 का है. 41 तो दिया भेजा है. 1:1 नहीं इसका आइडियल कुछ नहीं. अच्छा 43 से भेजो, फोटो भेजो. 43 से 50 तक भेजो फोटो. करा दो तो भिजवा 8 43 से 50 तक भेजो. वरना वाला टाइप नंबर कितना कराऊंगा? 43 से 50 करो. हैं? ओके डन. दो
लिसन, तो तुम्हारा पहले निकालो 43 नंबर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या हुआ मत सो ज्यादा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या दिया बोलो 3 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1.5 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3 लाख का, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1.5 लाख का, तो डेब्ट कितना का हो गया बोलो। करंट लायबिलिटी दे दिया, ठीक है भूल जाओ करंट लायबिलिटी को। नॉन करंट एसेट दे दिया, क्या बोला नॉन करंट एसेट दे दिया, तो क्या दे दिया बोलो करंट एसेट दे दिया। तो टोटल डेब्ट हो जाएगा 3 लाख और 1.5 लाख का, कितना बोलो 4.5 लाख। टोटल डेब्ट हो गया 4.5 लाख का। यस, टोटल एसेट्स 5 40 और 1 लाख 35, 5 40 और 1 35, कितना बोलो 675। डिवाइड कर पाओगे, हो पाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर बाबू देखो, 44 नंबर दे दिया शेयर होल्डर फंड, क्या दे दिया ए वो डिस्टर्ब कर रहे हो। शेयर होल्डर फंड क्या चेतन लाट, शेयर होल्डर फंड कितना दिया बोलो। शेयर होल्डर फंड दिया 14 लाख का, समझा नहीं स्टूडेंट। टोटल लायबिलिटी दिया 18 लाख का, टोटल लायबिलिटी करंट लायबिलिटी पे दे दिया 2 लाख का। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, तो वो बैलेंस शीट को बनाओ। यहाँ पर देखो चुपचाप लिख देना शेयर होल्डर फंड कितना बोलो 14 लाख, टोटल लायबिलिटी दे रखा है 18 लाख, यानी नॉन करंट प्लस करंट मिला के 18। तो करंट इसमें दे दिया है कितना बोलो 2, करंट लायबिलिटी कितना दे दिया, तो उसका बड़ा भाई नॉन करंट कितना का होगा 16 का। हो गया बाबू, समझ में आया कि नहीं। 14 लाख 16 लाख और 2 लाख, 14 16 30 2 32, यानी टोटल लायबिलिटी हो गया 32 का। तो टोटल एसेट भी कितना बोलो, तो 32 टोटल एसेट और नॉन करंट लायबिलिटी कितना बोलो 16, डिवाइड कर दो 2:1। कौन मुझे समझ गए? यस सर। कर पाओगे? नेक्स्ट 45 नंबर ये भी ऐसा ही नंबर है, थोड़ा दिमाग लगाना है, हो पाएगा। चलो 45 नंबर खुद से करो, मैं नहीं बताऊंगा। चलो 45 खुद से एक तो बनाओ, देखो 45 फटाफट कंप्लीट करो, फिर 46 भी कंप्लीट करो। 45 46 दो नंबर खुद से बनाओ। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला लिखो, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस टोटल एसेट बोलने से नॉन करंट एसेट प्लस करंट। क्वेश्चन कर पाओगे? चलो करो, स्टार्ट करो, खुद से करो। 52 से फोटो भेज देते हैं, 52 53 54 55। हाँ 52 से बनाओ। चलो समझाने लायक चीज कुछ नहीं है। शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड निकालना जानते हो, अभी सिखा दिया हूँ। टोटल एसेट भी निकालना सिखा दिया हूँ, कैसे बैलेंस शीट से गुणला गुपा करके निकालना है। बस करो, स्टार्ट करो।